म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर द्वारा युवती के साथ मारपीट का मामला। पुरानी रंजिश को लेकर राघवेंद्र पटेल पर मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप। गोहलपुर थाना पुलिस द्वारा शिकायत न लिखने का भी लगाया आरोप। शिकायत न लिखने पर चूहामार दवा खाकर आत्महत्या करने की कही बात। आत्महत्या की कोशिश के बाद पनागर थाने में लिखी गई एफआईआर। पुलिस द्वारा आरोपी पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। पुलिस के आला अधिकारी ने जहरीली वस्तु खाने के आरोप से किया इनकार। पुलिस अधिकारियों ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कही बात। राघवेंद्र पटेल उर्फ आर.के. पटेल म्यूजिकल ग्रुप का ऑर्गेनाइजर है, जिसने मेरे साथ मारपीट की प्लस अभद्रता की और मुझे बीच रास्ते पे ले जाकर फेंक दिया। उसने मुझे बहुत बार हराश किया। पुरानी रंजिश के चलते उसने मुझे धोखे में प्रोग्राम में बुलाकर मेरे साथ मारपीट करके मुझे बीच रास्ते पे फेंक के चला गया था, प्लस मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश की। पुरानी रंजिश। किसी काम के लिए उनका एक काम था जिसको मैं मना कर दी थी। मैं अचानक बाहर चली गई थी शहर के, तो मैंने कहा भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगी, तब आपका प्रोग्राम कर लूंगी। ऑर्गेनाइजर है आर.के. पटेल, शादियों का डांस करता है पनागर का। पहले से आप दोनों संपर्क में से जानते थे? हाँ, ऑर्गेनाइजर है तो अब काम एक साथ रहता है तो जान पहचान है, पर ऐसी नहीं है। आप क्या काम? हम सिंगिंग करते हैं। कब से पहचान थी आप दोनों की? ऐसे पहचान नहीं हुए है कि प्रॉपर एक दूसरे को जानते हैं, डेली मिलना है। कभी कभार ऐसा था कि प्रोग्राम आया उनके पास कि सिंगिंग करना है कि डांस करना है, आप आ जाइए, तो हम चले गए। एक बार उन्होंने एक डेट दी कि इस डेट पे आप आके सिंगिंग कर लो, तो हम नहीं आ पाए। तो उस चक्कर में उसने पुरानी रंजिश को लेके बहुत बार मेरे को प्रोग्राम में बुलाया। मेरे पास टाइम था नहीं तो मैं जा नहीं पाई। तो 30 तारीख को जब मैं उसके प्रोग्राम में गई, उसने प्रोग्राम पूरा खत्म करने के बाद मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। आपने कुछ करने की कोशिश भी की है, क्या वजह थी? मैंने सुसाइड इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि उसको कोई वो ही नहीं कर रहा था, उसके नाम की कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था और पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे। पुलिस वालों को उसने बोल दिया कि अरे पी खा के ये वो, तो वो सब पुलिस वाले वही बात मान गए। पुलिस वाले अकेले देख लिए कि अकेले लड़की है, प्रोग्राम से आई है, सबके नजरिए में ये आ गया कि यार डांस करती है, 2 कौड़ी की होगी और वो ऑर्गेनाइजर में तो बहुत हाई फाई होगा, तो सब इसलिए उसकी साइड ले रहे थे। इसलिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। गोहलपुर थाने गई। गोहलपुर में थाने के अंदर मैंने जहर खाया था, तब जाके इन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद फिर पनागर थाने में मेरी रिपोर्ट गई और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो मेरी आंखों में पूरा रेड है, उसी ने मारा था लात घूंसों से, और अभी तक वो बंदा आजाद घूम रहा है। और मैं अभी 2 तारीख को पनागर गई थी तो मुझे वहां पे धमकी भी मिली थी। आज आप यहाँ पर आए थे, क्या? अभी मेरी धाराएं चेंज होंगी क्योंकि 115 256 लगी है और अब मैं 108 और 306 लगाने वाली हूँ उस पर। आज जन सुनवाई में एक आवेदिका नेहा बड़गैया उपस्थित हुई थी। उसका कहना है कि एक इवेंट में वो काम करती है राघवेंद्र पटेल के साथ, और रिदम पैलेस पनागर में कुछ काम के दौरान इनके बीच विवाद हो गया। फिर इसका कहना है कि राघवेंद्र पटेल और अन्य लोगों ने लाकर इसको यहाँ रत्ती चौकी में छोड़ दिया और फिर ये थाने गई थी। इसका कहना है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसने लेख किया है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं होने पर मैंने चूहा मार दवाई पी थी, जबकि थाना प्रभारी का स्पष्ट कहना है कि जब इसने बोला कि हम चूहा मार दवाई पिए हैं तो इसको विक्टोरिया अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया। इसकी रिपोर्ट 0 में लिखकर तत्काल पनागर भेजी गई है और वहां थाना प्रभारी पनागर को निर्देशित किया गया है कि राघवेंद्र पटेल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपहरण करने और पैसों के लेन-देन वगैरह कभी कोई मामला? चूंकि एक ही जगह ये काम करते थे, तो जो शिकायत उसने लिख के दी है वो एफआईआर में तब्दील करके थाना पनागर को भेज दी गई है और भी जो आगे उसमें थाना प्रभारी पनागर विवेचना करके इसमें उसकी गिरफ्तारी करके इसे चालानी कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ नहीं होना तो सब एक मत में ये कह दीजिए कि ये बेकार है, तो कुछ नहीं होना। जब हम इतने प्रशिक्षित और दक्ष हैं, मैं चाहूंगा जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण के अध्यक्ष माननीय संजय यादव रूप में समझाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। चूंकि हमारे बीच में हम जबलपुर कांग्रेस की
ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से आप सबसे निवेदन है, जोरदार सेवा दल के हमारे महेंद्र भैया से सीखे हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि कुछ जल्दी महेंद्र भैया के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन महेंद्र भैया के माध्यम से, क्योंकि महेंद्र भैया से हम बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए महेंद्र भैया के लिए भी जोरदार ताली हो। हमारे पूर्व मंत्री बनारस में पाटन के हमारे प्रमोद शुक्ला जी, चतुर सिंह लोधी जी, त्योहारा में आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, मनीष पटेल जी ने राजकुमारी से हम लोग प्रयास किया कि हम लोग राजकुमारी से मिलने वाले। हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य था आदरणीय चंद्र भैया, महेंद्र भैया, आदरणीय प्रणव भाई। होता क्या है कि हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश मिलते हैं कि पंचायत कमेटी जी की, आदरणीय खड़गे जी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई। आदरणीय महेंद्र जोशी जी, हमारा ये उद्देश्य था कि हम पंचायत कमेटी, अगर किसी को कहते कि मान लीजिए हमने उदाहरण दे दिया कि मुकेश पटेल जी आप पंचायत कमेटी बना के दीजिए, लेकिन आप जब तक यहाँ मौजूद रहे, तो मैंने आपको एक इशारा किया था, सबसे पहले इस यंत्र को आप साइलेंट पे कर दें। सबको हम एक सुंदर प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ये शुरुआत है। आप साथ चलेंगे, यात्रा अच्छी हो। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण द्वारा एक दिवसीय हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो इसलिए आमंत्रित किया गया है कि हमारे अतिथि आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जोशी जी, सह प्रभारी चंदन यादव जी, करुण मानोट जी, कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पंचायत कमेटी का गठन किस तरह से करना है, ईमानदारी के साथ अनुशासित रहेंगे। वो पार्टी का संविधान, पार्टी के नियम, उनको पालन करते हुए हमें कांग्रेस कमेटी को किस तरह से मजबूत करना है और गांव-गांव तक ले जाना है। इसके लिए हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा है। उस प्रशिक्षण में महेंद्र जोशी जी की आप भाषण सुन ही रहे, इसके बाद चंदन यादव जी भी बोलेंगे। और अब पार्टी में जो अनुशासित रहेगा, अनुशासित रह के काम करेगा, और जो पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष 4 दिन, महीने में 4 दिन उसको अपने एक एक कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा, मंडलम अध्यक्ष को VLA 2 के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से हम पार्टी को मजबूत संगठन का पूरे जिले में खड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए हमने प्रशिक्षण करवाया। यह प्रशिक्षण फिर हर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ होगा। जी हाँ, हमने अनुशासन समिति भी गठित की है, और जो अनुशासनहीनता करता है उसको हम लोगों ने कांग्रेस से निलंबित भी किया है। अब कांग्रेस में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर के थाना आधारताल में एक शातिर नकबजन को दबोचते हुए पुलिस ने 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। दरअसल 28 जनवरी को हर्षनगर निवासी नीरज खरे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24 जनवरी की सुबह 4 बजे वह अपने परिवार के साथ अयोध्या दर्शन के लिए घर में ताला लगाकर गया था। 27 जनवरी की रात लगभग 11 बजे जब वह घर वापस आया तो घर का ताला टूटा था और अंदर अलमारी खुली पड़ी थी। थाना प्रभारी आधारताल प्रवीण कुमार ने बताया, पुलिस को जानकारी दी, उसके यहाँ से सोने चांदी के जेवर और नकदी रुपए गायब थे। पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आधारताल पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई। इस दौरान घटनास्थल से फॉरेंसिक जांच के दौरान फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए, जो कि चोरी के एक आरोपी गुलशन चौधरी से मैच कर गए। अंगुली के चिन्ह मिलन होने के बाद से ही गुलशन की तलाश की गई। मुखबिर से सूचना मिली, आरोपी बड़ी मदार टेकरी कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना पूरा नाम गुलशन चौधरी, उम्र 26 साल, निवासी बड़ी मदार टेकरी, थाना हनुमानताल बताया। थाने लाकर सघन पूछताछ करने पर अपने साथी अरुण चौधरी, अनुज चौधरी, शिबू चौधरी, बच्चू चौधरी सभी निवासी बाबरटोला बड़ी मदार टेकरी के साथ मिलकर आधारताल अंतर्गत हर्षनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के सामने सोने मकान की रेकी कर चोरी करना स्वीकार किया और चुराए हुए सोने चांदी के जेवरात आपस में बांट लेना और उसे बंटवारे में मिले सोने चांदी के जेवर बड़ी मदार टेकरी कब्रिस्तान में छिपाकर रखना बताया। आरोपी गुलशन चौधरी की निशानदेही पर चुराए हुए सोने की 2 अंगूठी, जिसमें 1 नग बाली, मंगलसूत्र का पैंडल,
एवं 8 गुड़िया, चांदी की 2 जोड़ी पायल, चांदी के 6 नग सिक्के, 4 जोड़ी बिछिया, संतान साथे की 3 नग चूड़ी, चांदी के 4 छोटे चम्मच और 1 कटोरी, कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए के जब्त करते हुए आरोपी को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हाँ सर, चोरी पर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ दिन पूर्व 26-27 के दरमियान जो रात थी, उस समय जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, चोरी करीबन 2 लाख रुपए की हुई थी। चोरी का जो है घटनाक्रम यूँ था कि वह एक सोने मकान में हुई थी और 2-3 दिन से बंद था। इस बीच में ही वहाँ चोरी हुई है। उसको हमने सूक्ष्मता से और गंभीरतापूर्वक घटना को लेकर उसमें कुछ फिंगरप्रिंट भी कराए थे। फिंगरप्रिंट के आधार पर भी हमें आरोपी की पहचान मिली कि वो पहले से गौरीघाट थाने में बंद था और इस आधार पर फिर जब आरोपी को पकड़ा गया उससे पूरा माली बरामद हुआ है और अन्य साथी भी इसके सामने आए हैं। इस घटना में मुख्य रूप से आया है कि जो भी सोने मकान रहते हैं उनकी रेकी दिन में क्या करते हैं और दिन में अगर 2-3 दिन से मकान बंद है तो उसमें घटना कारित होती है। तो सभी से समझाइश है, एक सुझाव है कि अपने सोने मकान ना छोड़ें। अगर सोना मकान आपको किसी बस छोड़ना पड़ रहा है तो कीमती सामान उसमें ना रखें। सर, मकरूका कितनी का है? ये करीबन 2 लाख रुपए के सोने चांदी जेवरात बरामद हुए हैं। अखिल भारतीय मांग दिवस पर आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभी मंडलों में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा, भोपाल और जबलपुर मंडल में रेल कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। इसी कड़ी में डीआरएम ऑफिस में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जबलपुर द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला और मंडल सचिव रोमेश मिश्रा ने बताया, रेल कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन एवं द्वार सभा का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने अपना सहयोग प्रदान करते हुए विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने का काम किया है। हमारी प्रमुख मांगों में 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई शीघ्र शुरू हो, विभिन्न पेंशन योजना के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए, ऐसी 19 समस्याओं का ध्यान आकर्षित करने ये द्वार सभा का आयोजन किया गया है। आज तो सिर्फ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि जल्दी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी और आगे होने वाले वृहद आंदोलन की संपूर्ण जवाबदारी लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट है सार्वजनिक जल्दी करके और उसको रेल कर्मचारियों को उस पर लागू किया जाए। दूसरा है हमारा रेल कार्यालयों की और साथ ही साथ रेल आवासों की मरम्मत की जाए और उनमें सुधार किया जाए। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट शीघ्र लागू की जाए। एलडीसी ओपन टुवाल किया जाए। पॉइंट्समैनों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 4200 ग्रेड पे जल्द से जल्द किया जाए। रनिंग स्टाफ के पे लेवल में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ जो हमारे सीनियर सुपरवाइजर्स 4600 वाले 4800 और 5400 में अपग्रेड नहीं हो पाए हैं, उनके लिए RB 155/2022 का अनुपालन किया जाए। और साथ ही साथ हमारे तमाम जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट अटकी हुई है, उससे बहुत सारे कर्मचारी लाभान्वित होंगे, उसको लागू किया जाए। एक बड़ी विशेष मांग है इसमें कि रिस्क अलाउंस सभी सेफ्टी के कर्मचारियों को दिया जाए। इस प्रकार से हमारी उसमें 19 सूत्री मांग पत्र है, जिसको लेकर के आज पूरे जबलपुर मंडल में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और न केवल मंडल में पूरे देश में चल रहा है। लेकिन सरकार हमारी मांग पर संजीदा नहीं है। उसको जगाने के लिए सियासत आवाम पे ये एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए 18 महीने का टाइम दिया गया है। और इससे पे कमीशन लागू होने पर हमारे तमाम रेल कर्मचारियों को डीए का और एचआरए और तमाम भत्तों का नुकसान होगा। बेसिक और डीए मिलेगा। तो हमारी मांग है, ऑल इंडिया रेल वुमेन्स फेडरेशन की मांग है, पे कमीशन की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और साथ ही साथ हमारी तमाम जो अन्य मांगे हैं उन पर संज्ञान लेकर के उन्हें लागू किया जाए। बीएन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRU जबलपुर। जबलपुर जिले के बरगी थाना अंतर्गत बरगी पुलिस और क्राइम ब्रांच को गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जानकारी के अनुसार बरगी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नंदन बस में 3-4 व्यक्ति चाकू लिए सिवनी तरफ से जबलपुर की ओर आने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना बरगी की संयुक्त टीम द्वारा बरगी बाईपास, नंदकेश्वर ढाबा, बरगी NH 34 रूट पर दबिश दी गई। कुछ समय बाद सिवनी की ओर से आ रही नंदन बस क्रमांक MP 22Z
F6661 को रोककर बस कंडक्टर एवं ड्राइवर की निशानदेही पर बस चौक करते हुए मुखबिर के बताए हुए कि युवकों को बस से उतारकर पूछताछ की गई। थाना प्रभारी वर्गीय नीलेश दोहरी ने बताया, जहां शिवम की शेरवानी उम्र 32 वर्ष एवं गोलू उर्फ अनुधुसिया उम्र 20 वर्ष और रुपेश कुमार उम्र 35 वर्ष, विदांश अवस्थी उर्फ बटुक 19 वर्ष से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर संदेही शिवम की शेरवानी के पिट्ठू बैग, जिसमें अंग्रेजी में अमेरिकन टूरिस्ट लिखा है, खोलकर देखने पर 2 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। संदेही गोलू उर्फ अनुधुसिया के पास मिले काले रंग के पिट्ठू बैग, जिसमें अंग्रेजी में पौमा लिखा है, खोलकर देखने पर 2 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। संदेही रुपेश कुमार रैकवार के कब्जे में रखे हाथ थैला में 2 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। संदेही विदांश उर्फ बटुक अवस्थी के पास रखे पीले रंग के कंबल में 1 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। चारों संदेही के कब्जे से मिले 7 पैकेट के अवैध मादक पदार्थ गांजा को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तोल करने पर 6 किलो 686 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 3,34,000 रुपए होना पाया गया। उक्त गांजे के संबंध में पूछताछ करने पर संदेहियों को जबलपुर के प्रांजुल सोनकर द्वारा पैसे देकर उड़ीसा में मोबाइल नंबर धारक से गांजा खरीद कर लाना बताया। आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 686 ग्राम अवैध मादक गांजा जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, अवैध व्यापार में लिप्त थे, नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल शाम को क्राइम की टीम और थाना वर्गीय की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक शिवनी तरफ से एक बस आ रही है, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अवैध व्यापार में लिप्त हैं और नशे का कारोबार करते हैं और इनके पास कुछ अवैध सामग्री रखी हुई है। इस तारतम्य में इन लोगों को जब ये बस बरगी आई तो बस को रुकवाया गया और इन लोगों को बस से उतार कर इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से इनके कब्जे से 6 किलो 686 ग्राम गांजा मिला, जिसमें वैधानिक कार्रवाई कर एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत रूप से कार्रवाई की गई है। ये लोग, इनके नाम शिवम केसरवानी, गोलू उर्फ अंशु झारिया, रुपेश कुमार, वेदांत अवस्थी है, ये जौनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग गांजा कहां से लेके आ रहे थे और जौनपुर में गांजा किनको देने जा रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की गई है। गांजे की कीमत 1,40,000 रुपए है। जबलपुर जिले में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर के इलाकों में बेखौफ बदमाशों का खुलेआम राज चल रहा है, जहां अपराधी जेल से रिहा होने के बाद खुलेआम वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां गढ़ा थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश शिब्बू खान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेदीनगर हुछुई खदान में गोली चलाकर दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपराधियों की तलाश में जुट गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हफ्ता वसूली नहीं देने पर चलाई गोलियां। घटना की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदीनगर छुई खदान निवासी लालू पटेल ने बताया, शिब्बू खान क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है। आरोपी अभी कुछ दिन पहले ही दिनेश झारिया के मर्डर के मामले में जमानत पर छूट कर आया है। शिब्बू खान अपने 4 साथियों के साथ छोटी खदान के पास पहुंचा और लालू पटेल से हफ्ता वसूली के लिए पैसे मांगने लगा। उसने पैसे देने से मना किया तो कुख्यात बदमाश शिब्बू खान ने अपने पास रखी पिस्टल से लालू पटेल पर गोली चलाकर हत्या करने का प्रयास किया, जहां लालू पटेल ने अपनी जान बचाने के लिए मौके से ही दौड़ लगा दी। इतना ही नहीं, आरोपी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलाकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शिब्बू खान क्षेत्र का बदमाश है, जो अभी कुछ दिन पहले हत्या के मामले में जेल जमानत से रिहा हुआ है। आरोपी शिब्बू खान, अतुल साहू, बल्लू तिवारी और अंशुल ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है, कहाँ से आया आप लोग? भैया मैं छुगान से आया हुआ हूँ। घर के बाहर खड़ा हुआ था, अचानक शिब्बू खान आता है और मेरे को बोलता है कि 20,000 रुपये चाहिए। मैंने बोला किस बात के? तो बोलता है तुमको खूब पैसे कमा रहे हो, अगर मोहल्ले में रहना है तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए। दे रहा है कि नहीं? तो मैंने मना करा। तो उसने पिस्टल निकाला, जैसे पिस्टल निकाला और गोली चलाया तो मैं दौड़ लगा के जान बचाकर भागा। आगे प्रांशु खड़ा था, इसको मारा उसने, लपाड़े मारा। बोलता कि मुझे पैसे चाहिए है, अगर तुम लोग को यहाँ पे मोहल्ले में रहना है तो
नहीं तो जान से मार दूंगा। इस टाइप की शिब्बू खान कौन है, कहाँ रहता है? शिब्बू खान ये छुईगान में रहता है, सन्नो का लड़का है। इसके पहले भी पूर्व आतन अपराधी है, पूर्व में भी इसके ऊपर मर्डर, लूट और बहुत सारे केस दर्ज हैं। आपसे क्या विवाद है? मेरा कोई विवाद नहीं था, मैं मोहल्ले में खड़ा हुआ था, अचानक आया, अचानक गाली गलौज करते हुए पैसे की मांग करने लगा। अभी आप आए हैं, कहाँ पे आए हैं, क्या बोला जा रहा है? अभी मैं गढ़ा थाने आया हुआ हूँ FIR दर्ज कराने। मुझे अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, आप FIR करवाएं। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 8:45 बजे की घटना है। आपका नाम बताइए। लालू पटेल, कहाँ से आए? छुईगान। गाड़ा थाना क्षेत्र में एक फायरिंग का मामला रिपोर्ट हुआ है, जिसमें प्रकरण दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है और कुछ दिन पहले ही अभी जेल से छूट के आया है। जिसमें 3 टीमें अलग अलग स्थानों पे इनके तलाश के लिए लगी हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ के कोई विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके विरुद्ध पूर्व से भी मामले रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया है और पुनः इसने घटना की है और आरोपी की इसमें तलाश करके इस मामले में इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ जो इसके पूर्व के मामले हैं उसमें भी जमानत नजदीक कार्रवाई कराई जाएगी। जबलपुर में बरगी बांध की दाईं तट नहर में हुई भारी टूट के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नहर का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से भारी मात्रा में पानी खेतों में घुस गया, जिससे लगभग 50 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अत्यधिक लापरवाही। स्थानीय किसान और समाज सेवी चमन राय ने घटनास्थल का दौरा कर इसे प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सुरक्षा अधिकारियों की अनदेखी का नतीजा है। किसानों ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर फसलें लगाई थी, जो अब जलमग्न हो चुकी हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है, बरगी डैम के सुरक्षा अधिकारियों को नियमित रूप से नहर का निरीक्षण करना चाहिए। अगर इस बात की जानकारी पहले से थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। चमन राय ने कलेक्टर के सोशल मीडिया अपडेट्स पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मरम्मत का सामान मौके पर पहुंचने और काम शुरू होने की बात कही थी, लेकिन धरातल पर ना तो गिट्टी, ना सीमेंट और ना ही कोई कर्मचारी नजर आ रहा है। किसानों ने स्पष्ट किया वे इस मुद्दे को लेकर जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा? भैया जीत सिंह पटेल की यहाँ जो पूरी जमीन लगी इसमें पूरे में पानी खराब हुआ है। यहाँ 2 एकड़ है और संतोष पटेल की 2.5 एकड़ पूरे में पानी। अपने समझे कम से कम 20-25 एकड़ का पूरी जमीन। ये तुलसीराम किसान है, पटेल साहब है, हमारा नाम क्या है? मल्लू वर्मन। इन सबकी मिला के यहाँ 20 से 25 एकड़ जमीन ज्यादा होगी, 50 एकड़ का रकबा मान के फसल बर्बाद हो गई है। वो नजदीक है ना, ये केनाल बह गई पूरी, पानी इस केनाल से लगी हुई तो भर चुकी है, पानी गया ये भर के। आप सब क्या चाहते हो? सरकार से मुआवजा मिले, क्या खाओगे ना? बर्बाद हो गई, स्थिति खराब हो गई हमारी, खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। सिर्फ फसल से तो हम डिपेंड रहते हैं ना। 15-20 हजार लगाए हैं, तो अनाज पानी जो लगाया हुआ वो कहाँ गया? सही बात है। लाखों रुपए खर्च नहीं मिल रही, कहीं से आपने उधार लिया होगा, उधार ही तो लिए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पानी कहाँ से चलाएंगे? पानी कहाँ से चलाएंगे? सिंचाई कहाँ से होगी? ज्यादा है तो चलो हमारे साथ एक गाड़ी में आज कलेक्टर को अपन ज्ञापन देते हैं। चलो अभी हमारे साथ चलो, एक गाड़ी ले कर ले तो किराए की, तो वो छोड़ देगी, पैसा हम दे दे रहे हैं। चलो नीचे से। जी चलो गाड़ी करवा दे रहे नीचे से कोई गाड़ी। मैं 4 एकड़ मेरी गेहूं पूरी डूबी है, उसमें मैं गेहूं लगाया और चना भी लगे हैं। वो मैं अपनी लड़का बच्चा कैसे पालूंगा और क्या खाऊंगा? और जो उधारी ले लेकर मैंने खाद डाली है, गेहूं लाई है, और मशीन भी डूब गई, मेरी मशीन भी डूब गई, बह गई, पाइप भी बह गए, क्या खाऊंगा? और जी पैसे कहाँ से कर्जा चुकाऊंगा? भाई अभी सेठ के पास बरबटी से खातू लाया हूँ मैं, है, और साइकिल में रख रखा छिटका हूँ, तो वो तो मेरे को पता है। और पूरी जमीन डूबी है मेरी, अब मैं क्या खाऊं? मेरी 4 एकड़ है, बहुत दुख है मुझको, बहुत दुख है मुझको। कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं आपके साथ। चल क्या खिलाऊंगा मैं अपने बच्चों को? हमें आपके साथ। मैं सुबह से भूखा प्यासा हूँ। नाम बताओ। मैं तुलसीराम गौड़ हूँ, मैं आदिवासी में गौड़ हूँ मैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैं क्या खिलाऊं? क्या करूँगा? क्या खाऊंगा मैं? नहीं तुलसीराम भाई, हम सब आपके साथ हैं। मेरे आपके साथ।
आज हम सब यहाँ खड़े हैं। कल जो यहाँ हादसा हुआ ये अति संवेदनशील है, दर्दनाक है और घोर लापरवाही भरा है। आज आप देख सकते हैं ये बड़ी कैनाल है, डैम से निकली हुई है राइट विंग की, और इसका इतना बड़ा एरिया डैमेज होके गिर गया। यहाँ का पूरा पानी नीचे की 50 एकड़ फसल बर्बाद कर दी। आज जो किसान बहुत मेहनत से फसल लगाता है, उधारी लेके फसल लगाता है और उसकी जीवन का एक ही संरक्षण होता है वो उसकी फसल, और वो भी बर्बाद हो गई। आज मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ये घोर लापरवाही का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। यहाँ मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि बरगी डैम में जो सेफ्टी अधिकारी हैं, जिनका काम है कि ये कैनाल सुचारू रूप से चले, जिनका काम इंस्पेक्शन करने का है, क्या वो इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं बना रहे थे? क्या रिसाव पहले से नहीं था? और था तो उन पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना कार्रवाई, FIR होनी चाहिए उन पे, क्योंकि वो जनमानस के साथ खेल रहे हैं और ये घोर निंदनीय है, अपराध है। और हम चाहते हैं कि ये जो किसान है इनको मुआवजा मिले, पूर्ण रूप से मुआवजा मिले। और तो और कुछ समय पहले आपने सुना होगा बरगी डैम से भी रिसाव की खबर, लीकेज की खबरें थी। तो क्या पूरे जबलपुर के नागरिक के साथ खेला जा रहा है? क्या ये अहम मुद्दा नहीं है शासन प्रशासन के लिए कि इसकी पूरी से मरम्मत हो? और कल तो आज मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। कल मैंने कलेक्टर साहब का पेज पढ़ा रात में, उन्होंने बोला कि सारा सामान यहाँ आ चुका है, यहाँ मरम्मत का कार्य शुरू होने वाला है। यहाँ पे एक ईंट भी नहीं आई है भाई साहब, ना शासन आया ना प्रशासन आया। अभी भी पानी बह रहा है, न कैनाल तो बंद कर दी गई है, लेकिन ना गिट्टी है, ना सीमेंट है, ना लोहा है। कोई आया क्या? नहीं आया। तो आप अपने पेज से जो लिख रहे हैं साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये इसको बनाने का काम करें। और हम अभी किसान के साथ कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं कि भैया उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि 50 एकड़ की जो फसल खराब हो गई है उनको उनका मुआवजा पूर्ण रूप से दिया जाए। मैं चमन राय एक किसान हूं, इसलिए मैं किसान की आज उठा। जबलपुर के भानतलाई क्षेत्र स्थित बड़ी खैरमाई मंदिर के पास रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे अंकित सोनकर देवा के साथ माड़ूताल में डिकासाबाद में हुई गंभीर मारपीट और लूटपाट को लेकर पुलिस कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया 31 तारीख को उनके बेटे को डिकासाबाद बुलाया गया, जहां 40-50 लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे घायल किया और लूटपाट की। घटना के बाद जब परिजन थाने पहुंचे तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिससे आहत होकर वह SP कार्यालय में आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़िता के अनुसार मारपीट के बाद रात करीब 3:30 बजे आरोपी 4 गाड़ियों में गनमैन के साथ उनके घर पहुंचे और समझौते का दबाव बनाते हुए धमकियां दी। आरोप है बेटे पर 2000 रुपए की चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आरोपियों ने उसकी करीब 9 तोले की चेन छीन ली। महिला ने डिकासाबाद के मालिक सुखेंद्र तिवारी सहित दीपू, वीनू पटेल और आकाश कोरी को मुख्य आरोपी बताया। पीड़ित ने कहा कि उनके पति हार्ट के पेशेंट हैं और परिवार बीमारियों से जूझ रहा है, बावजूद इसके वे सिर्फ न्याय की भाई में आए हो जी। क्या शिकायत है, कहाँ से आए? हम लोग आए भानतलाई बड़ी खैरमाई मंदिर के पास से। मेरा बेटा अंकित सोनकर देवा 31 तारीख को यहाँ उन लोग डिकासाबाद में बुलवाए, उसके साथ 40-50 जन लूट मार करे, मारा, उसको चोट पहुंचाई और थाने गए तो कंप्लेंट नहीं लिखी गई। इसलिए हम SP के पास आवेदन और प्रार्थना करने आए हैं कि मेरे साथ जो किया गया है उसका न्याय किया जाए। दूसरी बात, उसके बाद मारपीट करने के 3:30 बजे उसी रात को इन लोग गजेंद्र सोनकर के यहाँ आए, वहाँ हम लोग को दबाव डाला गया कि हम लोग से कंप्रोमाइज़ करो, नहीं तो गजेंद्र सोनकर ने भी धमकी दी, उन लोग ने भी धमकी दी। 4 गाड़ियों में लोग आए थे, गनमैन साथ थे उनके साथ, मेरा बेटा अकेला था, हम माँ बाप दोनों साथ में गए थे। तो गुहार है, फरियाद है SP साहब से और थाने प्रभारी से भी और सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे बेटे साथ न्याय किया जाए। और उसको आरोप लगाया जा रहा है कि वो लूट करने गया है 2000 रुपये की, तो जिसकी चैन 9 तोला की इन लोग ने छीनी है तो वो लूट करने 2000 क्यों जाएगा? कौन से थाने का मामला है? माड़ूताल थाना। कौन कौन थे इसमें सर मेरा बेटा था अंकित सोनकर देवा, मेरा भांजा रहा अप्पू सोनकर और लोग 40 जन रहे। किस बात को लेकर के किनके द्वारा ये सब किया गया? ये कौन सोनकर, दीपू, बीनू पटेल है, आकाश करी है और वो क्या बोलते सुखेंद्र तिवारी, मेन सुखेंद्र तिवारी है और डिकासा का मालिक है। और उसने धमकी दी कि हमारे सिर पे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारा लड़का कुछ कर पाएगा, अकेला लड़का है तुम्हारा, माँ बाप हम लोग बीमार रहते, मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप सुनवाई की उम्मीद कर सकते हैं। नाम बता दें। हमारा अंकित ऊषा सोनकर।
होटल की कुछ शिकायत आई क्या एक आवेदक आए थे, नाम क्या अंकित सोनकर कुछ है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके साथ जो है अभी विगत 2-3 दिन पहले मारपीट की गई है और शिकायत को लेकर जो है थाना प्रभारी माड़ोताल को जो है उसमें विधि संगत कार्रवाई करने के लिए मैं फरियादी को भेजा गया है। बीजेपी के राज में ही बीजेपी नेता नहीं है सुरक्षित। बीजेपी बूथ अध्यक्ष और पूर्व जिला मंत्री को दुकान में घुसकर दी धमकी। बूथ अध्यक्ष आशीष काटकर से बदमाशों ने मांगी 50,000 की फिरौती। बोले दुकान चलाना हो तो देना होगा हर महीने 50,000 रुपए। दुकान में घुसकर दी जान से मारने की धमकी। हथियार लेकर दुकान में घुसे थे आरोपी। दुकान में घुसकर धमकी देने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दवाई दुकान चलाते हैं बीजेपी नेता आशीष काटकर। इलाके के ही बदमाश चिंटू रजक और रोशन ठाकुर पर धमकी और फिरौती मांगने का आरोप। कैंट थाना अंतर्गत पेंटी नका इलाके की घटना। पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं हुई। धमकी दी जा रही, कौन है वो, क्या फिरौती मांगी? क्षेत्र के असामाजिक तत्व हैं और उनके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। तो वो कल रात दिन में अचानक आए और गालियां बकने लगे। तो मैंने उनसे पूछा गाली बकने का कारण कि भाई आप लोग गालियां मुझे क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर यहाँ व्यापार करना है तो 50,000 महीना देना पड़ेगा, अन्यथा तेरे को माथे में गोली मार देंगे। तो काफ़ी देर तक मैं उनसे पूछता रहा चीज़ों को और अंदर जबरन दुकान में आए और अंदर जाके बैठ गए। जब मैंने उनसे कहा कि भैया आप दुकान में क्यों बैठे, बाहर निकलिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये दुकान जो है या तो हम चलाएंगे या तेरे को हमको 50,000 महीना देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो तेरे को गोली मार देंगे। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्षेत्र के बदमाश हैं, यहीं पेंटी नाका चौक पे ही रहते हैं, चिंटू रजक और रोशन ठाकुर। पूर्व में भी कोई विवाद रहा? नहीं, पूर्व में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा, उनका काम ही यही है। इसके पहले भी उन्होंने किसी एक दुकानदार को यहाँ मारा है और कल रात दिन में भी वो और रात में भी चक्कर काट रहे थे। इसकी जानकारी मैंने कैंट थाने में दे दी है। किस तरह की डिमांड कर रहे हैं? 50,000 हफ्ता चाहिए उनको कि रंगदारी वसूल रहे कि अगर आप व्यापार करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अपना नाम बताइए। आशीष राव काटकर।